नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कि 20 जनवरी 2026 को दिया गया है। ये जो केस है, ये केस नंबर है, ट्रांसफर पिटीशन क्रिमिनल नंबर है 338 ऑफ 2025। इस केस के अगर बुनियादी बात करें तो ये केस एक तलाक का केस ना मान के आप मान के चलिए कि 14 साल से एक ऐसे जिंदगी जी रहे पति पत्नी को संविधान का आर्टिकल 142 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने ये तलाक दिया है। ये किस्सा होता है एक नेहा लाल और अभिषेक कुमार की, नेहा लाल वर्सेस अभिषेक कुमार। इन दोनों का जब तलाक का कोर्ट में केस आता है तो कोर्ट इसे मानता है कि यह असाध्य रूप से टूट चुका हुआ विवाह है। नेहा लाल और अभिषेक की शादी जो है वो होती है 28 जनवरी 2012 को, लेकिन मात्र और मात्र यह शादी चलती है 65 दिन 65 डेज और 2 अप्रैल 2012 को दोनों अलग रहने लगते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपस में दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ती है कि पति पत्नी के बीच 40 से ज्यादा केस पुलिस स्टेशन में दर्ज किया हुआ है, जिसमें घरेलू हिंसा, भरण पोषण, आपराधिक शिकायत, इस तरह की बहुत सारे पिटीशंस, ट्रांसफर पिटीशंस वगैरह सम्मिलित किए हुए हैं। और ये केस दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ होते होते इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। अब एक दूसरे के बीच जो ये केस चल रहा था, इसमें जो पत्नी मांगती है सुप्रीम कोर्ट से, पत्नी का कहना है कि शादी को आर्टिकल 142 के तहत खत्म कर दिया जाए और जितने भी लंबित मामले हैं मेरे, उस सबको भी समाप्त किया जाए। उसका तर्क ये था कि विवाह पूरी तरह टूट चुका है और अब साथ रहने की कोई संभावना भी नहीं है। वहीं पति इस बात का विरोध करता है और कहता है कि पत्नी ने जितने भी झूठे केस दर्ज किए हैं, बहुत सारे किए, उसको चलने दीजिए। कई मामलों में उनको राहत भी मिली है और तलाक की मांग सिर्फ चल रहा जो मामला है उसमें किया गया है। अब यहाँ पे पति ने एक अच्छा तर्क और देता है कि जो उसकी पत्नी है वो अपने पैर पे खड़ी है, यानी कि महीने के लगभग 1,60,000 रुपया वो कमाती है और वो सारा पैसा खर्च कर रही है अपने पति को बर्बाद करने के लिए, जबकि पति जो है वो खुद से केस लड़ रहा है, खुद से, मतलब उसके पास पैसा नहीं है और वो बेरोजगार है। कोर्ट दोनों पक्ष की दलील को सुनता है और हाईकोर्ट से जितनी भी जानकारियां उसे मिली है उन सब का अध्ययन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा सा इस पे टिप्पणी किया। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, उनकी पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब पति पत्नी एक दशक यानी 10 साल से अधिक समय से अलग रह रहे हैं और दोनों के सुलह के सभी कोशिशें विफल हो चुकी है, तो ऐसे रिश्ते को कानूनी रूप से जीवित रखना केवल पीड़ा बढ़ाता है, यानी सिर्फ पैनिक होता है, क्योंकि रिश्ते जो हैं वो भावनाओं से होते हैं, रिश्ते कानून से नहीं चल सकते। कोर्ट ने कहा कि शादी केवल कानूनी बंधन नहीं बल्कि भावनात्मक रिश्ता है। जब संबंध पूरी तरह टूट जाए तो उन्हें जबरन ढोया नहीं जा सकता है। बार बार मुकदमा करना न्याय का दुरुपयोग है और इसी चीज को पीठ ने आर्टिकल 142 का उद्देश्य जो है वो है पूर्ण न्याय करना, भले ही एक पक्ष तलाक के लिए सहमत ना हो, यानी कि पति तलाक के लिए सहमत नहीं था। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने क्या देता है अपने रिकॉर्ड में, वो समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि विवाह को असाध्य रूप से टूटा हुआ मानते हुए तलाक मंजूर किया जाता है, क्योंकि मात्र 65 दिन
पति पत्नी साथ रहते हैं और 14 साल से कोई संबंध का केयरिंग नहीं है, तो वो एक तरह से शादी टूट चुकी है। दोनों पक्ष जो हैं उन दोनों के बीच रहने का कोई भी गुंजाइश नहीं है, कोई भी चांस नहीं है बनता है। हाँ, लेकिन जितने भी झूठे हलफनामे हैं न्यायालय को गुमराह करने के लिए, जितने भी इससे जुड़े हुए मामले हैं वो जारी रहेगा। इसके साथ भी किसी भी पक्ष को गुजारा भत्ता देने का निर्देश नहीं दिया, ना लड़की लड़का को, यानी ना पत्नी पति को, ना पति पत्नी को कोई गुजारा भत्ता नहीं देगा। और साथ ही दोनों पक्षों ने जो कोर्ट का भी समय बर्बाद किया, अननेसेसरी के इतने सारे केस ठोक दिया, उन सब के लिए दोनों पक्षों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है कोर्ट ने। और कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ कोई भी नया केस नहीं कर सकते हैं दर्ज। बिल्कुल सही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपका रिश्ता दिल से नहीं है तो कानून के कागज, कानून के संविधान के आर्टिकल या कानून की सेक्शन, धाराएं आपके संबंध को, आपके रिश्ते को नहीं बचा सकता है। तो रिश्ते दिल से निभाना चाहिए, रिश्ते में दिमाग नहीं होना चाहिए। रिश्ते में जहाँ दिमाग होता है ना दोस्त, वहाँ रिश्ता नहीं चल पाता है। थैंक यू। इस वीडियो से सीखिएगा और अपने लाइफ को थोड़ा सा अच्छा करिए कि कोर्ट के ऊपर, पुलिस के ऊपर ये सारी जिम्मेदारियां, ये बॉडरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा कम हो। देश को अन्य चीज़ों में तरक्की करने दीजिए। नमस्कार।